देवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्यों महान प्रेमी भक्तों के भक्ति प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, हम सभी साधकों की इस प्रेम साधना में हमें अग्रसर प्रेरित करने के लिए बहुत ही समीचीन है। तो वर्तमान में हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्टाष्टकम जो भक्ति साधना विशेष रूप से नाम के अनुशीलन रूप जो वर्तमान युग धर्म की साधना है, उसमें किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हो, उसके बहुत से पहलुओं पर विचार किया है। हम अंतिम श्लोक शिष्टाष्टकम का जो भगवान राधा भाव में अपने स्थायी भाव जो गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु उस भाव से भगवान के विरह में जो अनुभव करते थे, भगवान का मिलन भगवान का दर्शन उनके लिए भी बहुत। इस पर राधा रानी भी भगवान जब ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए, उसके बाद में दिव्य उन्माद की अवस्था में ही जो रहती थी, फिर भी दिव्य उन्माद में अनेक प्रकार के कटाक्ष और अनेक प्रकार के जैसे दिव्य उन्माद के अंतर्गत अनेक प्रकार के भाव उनमें उमड़ते थे। कभी कभी भावों का संकलन होता था, कभी टकराव होता था, कभी तो अनेक प्रकार के जो चित्र जल्प दिव्य उन्माद चित्र जल्प 10 प्रकार के भावों का निरूपण भ्रमर गीत के अंतर्गत किया गया। उसी भाव में रहते हुए फिर किस प्रकार अपने मन को वो ढांढस बंधाते, अपनी जो अवस्था है अपनी भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पण है ना, किसी भी अवस्था में अनकंडीशनली बिना किसी अपेक्षा के भगवान के प्रति जो समर्पण का भाव है, उसकी पराकाष्ठा इस आज के श्लोक में बताई गई है। तो हम साधकों के लिए भी जो हमारा समर्पण है गुरु गौरांग के प्रति, समर्पण की कोई परिभाषा अलग थोड़ी हो सकती है। समर्पण अर्थात आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण में अपना निजी सर्वस्व न्योछावर करते हुए स्वयं को भी न्योछावर कर, जिनके प्रति हम न्योछावर आत्मसमर्पण करते हैं उनके सुख के उद्देश्य से ही हमारा सुख दुख, उनके सुख के लिए सभी अवस्था ग्राह्य है। मतलब आत्मनिवेदन रूपी जो नवधा भक्ति है, उस श्लोक का निरूपण इस 8वें श्लोक में हुआ है, जहां पर महाप्रभु कह रहे कि आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा।
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनास्थास्तु स एव नापरम्। एक सेकंड। एक एक शब्द में राधा रानी की जो मन स्थिति भगवान के संबंध से, अपने आप को किस रूप में, जो उनका अंतरंग पूर्ण समर्पण, अनकंडीशनल पूर्ण समर्पण का भाव यहाँ पे विदित हुआ है। आस्तिश पादरताम, ये पादरताम शब्द है, मतलब पददासी मुझको। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम। किस तरह, कैसी तैयारी है राधा रानी की, किस हद तक वो भगवान की खुशी के लिए अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार है। तो आश्लिष्य वा पादरताम, मुझे पददासी को, मतलब मैं तो आपके चरणों के आश्रित, मुझे आप आश्लिष्य मतलब या तो आलिंगन करे, आलिंगन द्वारा आश्लिष्य वा पाद पिनष्टुमाम, पिनष्टुमाम मतलब मुझे आत्मसात करे, मतलब एकदम जैसे किसी के प्रति इतनी प्रीति व्यक्त करे कि उसे आत्मसात कर ले, हृदय के आलिंगन से, आलिंगन द्वारा वक्षस्थल से लगाकर आत्मसात करे, मतलब इतना बड़ा सौभाग्य दे भले। या फिर तो अब किसी को इतना बड़ा सौभाग्य मिल जाए तो वो सौभाग्य की अपेक्षा बन जाती है ना, लेकिन सौभाग्य प्रदान करे अथवा तो अदर्शनात् मर्म हताम करो, या अदर्शन या दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करे, मुझे दुखी करे। जिनके दर्शन का सौभाग्य मिला हो, जिनके साथ आलिंगन इत्यादि इतना सौभाग्य मिला हो, और फिर उस प्रकार का व्यवहार न हो, बल्कि उसके विपरीत व्यवहार हो, दर्शन नहीं मिले और विपरीत व्यवहार, अर्थात जितना आदर सम्मान विशेष पद मिला हो तो उनके सामने ही, राधारानी के सामने ही दूसरी युवतियों के साथ भगवान विहार करे। लंपट है ना, एक के साथ स्थिर नहीं रह सकते। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, लंपटो, लंपट कहने से फिर वो समाधान आया कि वो तो लंपट ही है, अब एक के साथ तो संतुष्ट नहीं रहेंगे ना, उनको तो बहुवल्लभा है। तो बहुवल्लभ होने के कारण चाहे जो कुछ भी वो करे न करे, चाहे जो कुछ भी करे, जहां तहां किसी भी अन्य रमणी के साथ विहार करें, यही कहने का आशय है। अब लंपट व्यक्ति एक जगह तो टिक के रहेगा नहीं। भगवान राधा रानी के प्रति एकांतिक अनुरक्ति व्यक्त करते हैं वचनों के द्वारा, व्यवहार से। कभी इतना बड़ा सौभाग्य सभी रमणियों के बीच में राधा रानी को ही विशेष स्थान दिया, लेकिन कभी कभी राधा रानी के सामने ही वो और किसी रमणी के साथ व्यवहार करे, विहार करे, उस अवस्था में भी है तो मेरे ही प्राणनाथ, मत प्राणनाथस्तु सैव ना पर, प्राणनाथ के सिवा दूसरे कुछ नहीं। वे सब स्थिति में ही प्राणनाथ है, ऐसी तैयारी। तो प्राणनाथ
के ऊपर तो कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता ना कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। प्राणनाथ के तो हम शरणागत होते हैं, तो जिनके हम शरणागत होते हैं उनके ऊपर हम जज नहीं कर सकते। सब स्थिति में ही प्राणनाथ है, उसको ही समझाने के लिए पूरी ये जो 8वां श्लोक है इसका जो भावार्थ है वो बहुत गहन है, तो बहुत से पदों में उसका निरूपण किया है। पिछले श्लोक में जो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, भगवान के विरह में शून्य प्राय और बड़ी पीड़ाजनक स्थिति का जो निरूपण किया, ऐसी अवस्था में भी भगवान यदि दर्शन न दे, भगवान की प्राप्ति इच्छा करते ही संभवित न हो सके न? तो राधा रानी के भाव में ही वो दैन्य उत्पन्न हो गया, उत्कंठा, उत्कंठापूर्ण दैन्य। ये सब प्रेम के स्तर पर संचारी भाव है जो प्रेम के भाव को पुष्ट करते हैं। गोविंद के बिना शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहिण, इतनी पीड़ा विरह की। इस पीड़ा के अंतर्गत ही स्वरूप है तो दिव्य उन्माद, दिव्य आनंद है, लेकिन भगवान द्वारा जैसे उपेक्षित महसूस करते हुए दैन्य भाव की भगवान का जो भी व्यवहार है सब कुछ उचित ही है। एक जो कहावत है ना लोक में कि इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर, बहुत से कॉन्टेक्स्ट में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राधा रानी भगवान, राधा रानी का जो प्रेम है वो पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। भगवान के प्रति राधा रानी की इतनी अटूट अखंड उत्कट प्रीति है कि भगवान का जो कोई भी व्यवहार उन्हें फेयर ही लगता है। बहुत दोषारोपण, अपेक्षा, आकांक्षा व्यक्त कर सकती है राधा रानी, लेकिन राधा रानी का प्रेम इतना उज्जवल है, इतना उज्जवल है, इतना उज्जवल है उन्हें भगवान के हर एक व्यवहार में, किसी भी व्यवहार में कोई दोष दिखाई नहीं देता। अपने मन की बात व्यक्त कर रहे हैं वो स्वरूप दामोदर रामानंद राय को, जिस पर राधा रानी ललिता विशाखा को व्यक्त करती थी। ये बहुत गहन है। इस प्रकार कैसा भी व्यवहार हो, जैसे भी हो, कृष्ण लोग कुछ भी कहे, देखते हुए भी उनमें विचित्र और अटपटा, अनप्रेडिक्टेबल, नॉट अ कल्चर्ड पर्सन है। कोई लंपट हो तो उसे कल्चर्ड नहीं कहते, एक शिष्टाचार होना चाहिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना व्यक्ति का, लंपट व्यक्ति का कोई स्टैंडर्ड नहीं। एक राधा रानी का प्रेम इतना प्रबल है कि लंपट कृष्ण भी उन्हें पाते हैं, लंपट कृष्ण को भी छोड़कर और कहीं जाने की उनकी कोई कल्पना भी नहीं। तो अपने मन की बात व्यक्त कर रहे हैं श्लोक के द्वारा महाप्रभु। अनेक प्रकार के संजोग, विरह की अवस्था में राधा रानी जब अनेक प्रकार के उद्गार और भाव को व्यक्त करती है, दैन्यता के कारण, यहाँ पर दैन्य मुख्य लक्षण है। भगवान के व्यवहार से विदित है सखी मंजरिया, विशेष रूप से ललिता विशाखा। भगवान राधा रानी की परीक्षा करते हुए हैं, उनके प्रति उदासीनता व्यक्त करते हैं।
कि देखो मैं यदि उदासीन हूं तो राधा रानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कृष्ण यदि उदासीन हो जाए तो राधा रानी तो बहुत ही विषाद को अनुभव करे। उदासीनता व्यक्त करते हुए राधा रानी से जैसे उन्होंने किनारा कर लिया, राधा रानी के पास नहीं आते। राधा रानी की सखियां जो मैसेंजर्स है वो राधा रानी की विकट अवस्था का वर्णन श्याम सुंदर के पास करते हैं। श्याम सुंदर को खुशी थोड़ी है, वो भी बड़े व्यथित तो होते हैं, लेकिन फिर भी व्यथित होते हुए भी बाहर से जैसे वो भी बड़े दुखी है, कातर हैं, इस प्रकार को भाव व्यक्त नहीं करते। इधर राधा रानी तो बिल्कुल भगवान के विरह में, श्री कृष्ण के विरह में बड़ी अधीर होकर किसी तरह विराजमान है। सखीगण सब कुछ जानती है, तो सखीगण जानती है तो उनकी उस अवस्था में राहत देने के लिए सलाह देगी ना। जो सब कुछ जानता है वही तो सलाह दे सकता है। भगवान के स्वभाव, भगवान का स्वभाव उन्हें विदित है। सखिया जानती है कि भगवान भले बाहर से उदासीनता प्रकाशित कर रहे हैं, उनका अंतर का भाव ऐसा नहीं, अंतर के भाव से उदासीन नहीं, अंतर में तो राधा रानी में बहुत अनुरक्त है भगवान में। तो उस अवस्था में भगवान का जो अटपटा व्यवहार है, उदासीन, अनुरक्त होते हुए भी कोई उदासीनता व्यक्त करे, किसी विचित्र बात, सखिया जानती है। तो राधा रानी को सलाह देते कि स्वामी तुम क्यों दुखी हो रही हो, कृष्ण की उदासीनता से तुम क्यों दुखी हो रही हो। तुम तो प्रेममयी हो, उनके उदासीन होते हुए भी तुम प्रेम का ही व्यवहार कर रही हो, लेकिन हमारी सलाह है एक, तुम प्रेम में ही पॉजिटिव उनके प्रति रहोगी तो वो उनकी उदासीनता, और जैसे बहुत भाव खाते हैं ना कोई किसी का, तो वे उल्टे ही जाएंगे। इसके लिए तुम एक काम करो, तुम्हारी व्यग्रता को देखते हुए भी वो तुम्हारे प्रति उपेक्षा का भाव व्यक्त कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो तुम भी यदि उनके प्रति व्यग्रता प्रकाशित न करके, उनके लिए डेस्परेशन, उनके बिना जिया नहीं जाए, ऐसा भाव व्यक्त करने की अपेक्षा उनके प्रति तुम भी उदासीनता का प्रदर्शन कर दो, टिट फॉर टेट। सखिया बोलते भाई ऐसा थोड़ी कि वन साइडेड प्रेम है, वो भी तुम्हें प्रेम करते, लेकिन उन्हें क्या आज सूझी है, कैसी वो करतूत, हाँ, फितूर उनके मन में आया कि बस जैसे उन्हें कुछ पड़ी नहीं है तुम्हारी, जबकि हम जानते हैं वो बहुत अनुरक्त, किसी व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा भाव देते तो वो ज्यादा इतराता है ना, इसी प्रकार है। तो तुम भी उदासीनता व्यक्त करो, ज्यादा उनके पीछे पड़ो मत, ज्यादा उनके लिए व्यग्रता प्रकाशित मत करो, ऐसा मार्गदर्शन देती है सखियां। तुम उदासीन हो जाओगी तो फिर वो स्थिर नहीं हो पाएंगे, वो स्वयं फिर तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, तुम्हें हमारी नहीं पड़ी है तो हम क्यों अपने आप को दुखी करें तुम्हारे बिना, ठीक है, तुम्हारी मर्जी हो तब आना। तो ऐसी उदासीनता तुम भी प्रकट करोगी तो फिर वो स्थिर नहीं रह पाएंगे, अवश्य तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। तो सखियों की ऐसी सलाह सुनकर राधा रानी क्या उसकी उसकी प्रतिक्रिया करती है, वो इस आज के श्लोक में। राधा रानी का जो शुद्ध प्रीति में कृष्ण के प्रति कोई दोषारोपण नहीं। स्वाभाविक जो प्रेम है, सखियों की बात सुनकर राधा रानी के चित्त में किस प्रकार कृष्ण सुखी हो, कृष्ण की जो भी हरकत, जैसे भी कृष्ण सुखी हो, बस
ऐसा स्वाभाविक प्रेम भाव, प्रेमी के हृदय में प्रेमास्पद के प्रति यही भाव है, कैसे ही भाई वो सुखी रहे, मेरी बात माने चाहे नहीं माने, मेरी सुने नहीं सुने, लेकिन कैसे बस वो सुखी रहे। कितना न्यौछावर, केवल बस वो जैसे भी, जैसा भी व्यवहार उन्हें करना हो, जैसे भी रहना हो, बस वो सुखी हो। ऐसा अनकंडीशनल कृष्ण की सुख भावना में, कृष्ण की सुख की चिंता करते हुए ही ऐसा प्रेम भाव राधा रानी के हृदय में प्रकट हो गया। स्वाभाविक प्रेम में जो वास्तविकता है, वो जो दिखने में आता है, वो विरोधाभास है। अहेरिव गति प्रेमना, प्रेम की गति अहेर, सर्प के जैसी टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है। तो स्वाभाविक जो प्रेम के लक्षण हैं, उनका निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि जहां प्रेम का उत्कट भाव में यदि किसी प्रेमी की प्रशंसा की जाए, प्रशंसा करना मतलब वो उदासीन है, देखिए पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। प्रेमास्पद की यदि प्रशंसा की जाए तो सुनने वालों को ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे फॉर्मेलिटी है ना। हम किसी की प्रशंसा कब करते हैं? किसी को प्रसन्न करने के लिए, फॉर्मेलिटी के रूप में। कोई प्रशंसा करे तो ऐसा लगता है कि ये उठे हुए हैं। जैसे कटाक्ष में जब प्रियतमा या पत्नी रूठी होती है तो पति की एक्सेसिव अनुकूलता व्यक्त करती है। हाँ, आप जो कहें वही ठीक है, आप जो कहें वही ठीक है, आप सर्वगुण संपन्न है। तो इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर जिसके अभ्यस्त नहीं होते प्रियतम, उसी प्रकार भी राधा रानी के साथ जो व्यवहार है वो बड़ा विचित्र है भगवान के साथ। अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भय, अतो हेतो हेतुश्च यूनो मान उदंचति। राधा रानी में तो बेबात कारण, बिना कारण मान उठता ही जाता है। भगवान तो उसी प्रकार के स्वभाव के अभ्यस्त है ना। और वैसा स्वभाव ही भगवान को बहुत भाता है, तभी तो वो भगवान राधा रानी में इतने अनुरक्त बने रहते हैं। राधा रानी जो सबके लिए, सबके साथ व्यवहार में बड़ी सरल सीधी है, श्याम सुंदर के प्रति व्यवहार में बड़ी टेढ़ी है। विभुरपि कलियन सदाभिवृद्धि मुहुर उपचितम गुरुरपि गौरवचर्या विहीन। क्या बताए राधिका के जो प्रेम के लक्षणों का निरूपण भक्ति सामज संत में हुआ है। विभुरपि कलियन सदाभिवृद्धि, वो व्यापक है, फिर भी उसमें वृद्धि होती रहती है। गुरुरपि गौरव चर्या विहीना, राधा रानी के प्रेम के समान और कोई गुरुत्व की वस्तु नहीं। गुरुरपि गौरव, लेकिन जो गुरुत्व धारण करता है वो उसमें आत्म प्रशंसा की अपेक्षा आ जाती है कि लोग मुझे समझे कि मैं गुरु हूँ, तो गुरु के अनुरूप मुझसे व्यवहार करे, गुरु के अनुरूप मेरा मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा हो। राधा रानी का प्रेम इतना गंभीर होते हुए भी उसमें गौरव की कोई अपेक्षा नहीं। राधा रानी कोई अपेक्षा नहीं करती कि मेरे मेरे प्रेम की महिमा सर्वत्र छाए। गुरुरपि गौरव चर्या विहीना मुहुर उपचित वक्रिमा शुद्धो, मुहुर उपचित वक्रिमा, बड़ा ही वक्र है राधा रानी का व्यवहार भगवान के साथ। खटपट जो भी सलाह दे उसके विपरीत ही जाना। सखी मंजरी के साथ में या वन विहार इत्यादि सभी लीलाओं में
भगवान को उन्मादित करने के लिए राधा रानी वाम्य भाव को धारण करती। तो वाम्य भाव है राधा रानी का स्वरूप लक्षण है। पूरे संसार के साथ राधा रानी का जो व्यवहार है बिल्कुल दक्षिणा है, बहुत ही सरला है। भगवान के साथ राधा रानी का जो व्यवहार है बड़ा ही वाम्य है। तो जो वाम्य स्वभाव में हो और वो अचानक यदि दक्षिणा स्वभाव में आ जाए, प्रशंसा ही करे। वाम्य स्वभाव में तो कुछ न कुछ कमी निकाले, कुछ न कुछ दोषारोपण करे, कुछ न कुछ खटपट है। तो वो स्वभाव भगवान को बहुत भाता है राधा रानी, जिसमें राधा रानी शासन करे, कृष्ण में दोषारोपण करे, अनेक दोष का निरूपण करे, अनेक कमियां काढ़े। लेकिन इसके विपरीत देखिए कि प्रशंसा ही प्रशंसा हो, अनुकूलता अनुकूलता हो, तो ऐसा लगता है कि आज उदास है। तो प्रशंसा उदासीनता का प्रकाश करती। प्रशंसा सुनकर चित्त में कष्ट अनुभव होता है कि आज इनको क्या हो गया। प्रिय व्यक्ति द्वारा प्रशंसा करने से अटपटा लगे कि इतनी उदासीन क्यों है आज, प्रशंसा करने का क्या प्रयोजन। तो यही है ना कि जहाँ प्रशंसा उदासीनता प्रतीत हो तो दुख तो होगा ही ना। अचानक क्या हो गया इन्हें। दूसरा फिर जिससे निंदा भी परिहास मालूम पड़े, और निंदा हो तो एकदम मजाक, अच्छा लगता है। प्रशंसा उदासीनता को प्रकाशित करे और निंदा भी परिहास मालूम पड़े, आनंद दे। अर्थात प्रियजन यदि निंदा करे तो बहुत मनोरंजक माना जाता है। कितना अधिकार प्रियतमा का अपने प्रियतम पर, क्योंकि वो भर्त्सना करती है, निंदा करती है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, मैंने कितनी बार कहा, सब एकदम झड़ाझड़ी। तो वो आनंद देता है, क्योंकि जो इतना अधिकार जताती है। हम तो जानते कि राधा रानी के श्याम है। तो श्याम सुंदर पे जितना अधिकार राधा रानी जमाए, श्याम सुंदर को उतना ही रोमांचित अनुभव होता है। तो प्रियजन निंदा करे तो परिहास लगे, इस कारण आनंददायक है। तो ये प्रेम की रीति ऐसी ही है। तो एक साथ जो अनेक भाव प्रकट हुए राधा रानी के चित्त में, तो उन सभी विपरीत भावों का समाधान करती हुई राधा रानी इस प्रकार के एक्सप्रेशन से सेटल करती है। ठीक है, आई सबमिट। भगवान को इसी तरह रहना है, लंपट होकर, उपेक्षा करके। ठीक है, आई कम इन टर्म्स विथ यू। ठीक है, भगवान तो जैसे रहना रहे, मुझे कोई उसमें दोषारोपण नहीं, कोई इसमें कोई आक्षेप नहीं। किसी दोष दर्शन से कम न हो, है ना। ये प्रिय दोष दर्शन से प्रेम कम न हो और गुण दर्शन से बढ़े नहीं। जिसके प्रति प्रीति होती है, शुद्ध प्रीति, उसमें दोष दर्शन से क्या होने से क्या उसमें प्रीति घट जाएगी, और कुछ नए गुण प्रकट दर्शन होने से क्या प्रीति बढ़ जाएगी? बढ़े नहीं। तो सहज प्रेम के यही लक्षण है।
परिस्थिति के परिवर्तन होने से क्या प्रेम घट बढ़ जाएगा? नहीं, वो तो संसार के स्तर का प्रेम है। बाहर की स्थिति परिस्थिति बदलने से प्रेम तो पुष्ट ही होता चला जाता है, पुष्ट ही होता चला जाता है। तो ऐसे जो विचित्र कॉन्फ्लिक्टिंग भाव महाप्रभु में जो प्रकट हो रहे हैं, उनसे विचलित होकर, उनसे आक्रांत, एक साथ अलग अलग भाव, उसका समाधान रूप में ये आश्लिष्यवा पादताम, ये श्लोक महाप्रभु बाच रहे हैं। राधा रानी के भाव में आविष्ट चैतन्य महाप्रभु, जिस प्रकार कृष्ण के विरह में राधा रानी को सखीगण उनको सांत्वना देती थी ना, तो जो वार्तालाप है सलाह उपदेश, वो भी सांत्वना के लिए ही है। तो राधा रानी के भाव में ही ये श्लोक बोल रहे हैं। एक संचारी भाव का उदय हृदय में हुआ। ये भाव कितना गहन है, चैतन्य चैतामृत में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है, बहुत दृष्टांतों के माध्यम से। स्वयं ही इन त्रिपदियों में जो बताया है ना, अनेक प्रकार की त्रिपदियों में इस श्लोक का विस्तार से महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। स्वयं ही त्रिपदियों के द्वारा उसका आस्वादन कर रहे हैं श्लोक का। अथवा कह सकते हैं कि प्रभु की जो विचित्र अवस्था है, जिसमें उनका बोलने का संतुलन इत्यादि भी गड़बड़ा जाता था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ही महाप्रभु के भाव को धारण करके उस समय पूर्व जो उनका अनुभव है उसको व्यक्त किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी महाप्रभु की जो स्थिति, महाप्रभु ने इस राधा रानी के भाव से जो आस्वादन किया, उसी भाव को अपनी तरह से व्यक्त कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। इसका भावार्थ इतना गहन है इस 8वें श्लोक का। आशय बहुत गहन है, भाव बहुत गहन है, इसलिए इसको थोड़े से शब्दों में तो उसको समझाया नहीं जा सकता। इसलिए इस श्लोक के विस्तार रूप में महाप्रभु ने बहुत से पदों का, चंडीदास के गीत गोविंदम, बहुत से श्लोकों को उद्धृत किया। स्वयं आस्वादन करते हुए व्यक्त कर रहे हैं महाप्रभु, अथवा कृष्णदास गोस्वामी ही प्रभु के भाव को व्यक्त करें। विस्तार तो आवश्यक है। विस्तार तो होना ही है। जितने भी महत्पुरुष परंपरा में आते जाएंगे, वो अपने ढंग से, अपने अंतस चिंतन के अंतर्गत जैसी प्रेरणा उन्हें मिलेगी, उस प्रेरणा के अनुरूप फिर वो विचरण करेंगे। वास्तव में सभी ब्रज सुंदरियों का ऐसा ही भाव है। सभी तो कृष्ण के विरह में आक्रांत है। इन सभी गोपियों की जो कृष्ण के विरह में व्याकुल है, उनकी रति समर्था रति है। सभी ब्रज गोपियों की अत्यंत गाढ़ अनुराग, समर्था रति।
यही उनका स्वरूप भी है। अत्यंत गाढ़ समर्था रति, उसके प्रभाव से ही वो जिस भी स्थिति में है, अपने शरीर में, घर में, आत्मीय स्वजन, कुल, धर्म, धैर्य, लज्जा आदि सब त्याग कर श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए कृत संकल्प है। कृष्ण के उद्देश्य में, कृष्ण को सुखी करने के उद्देश्य से। तो महाभाव के अंतर्गत ये जो सब भाव व्यक्त हो रहे हैं विरह की अवस्था में, महाप्रभु किसी प्रकार उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। बहुत पीड़ा, तो जिस माध्यम से मन का समाधान हो जाए, बस मन का समाधान पाने के लिए ही तो अनकंडीशनल एडजस्टमेंट। राधा रानी श्याम सुंदर को प्रेम करती है, तो कृष्ण जो कुछ भी करे वो उन्हें, उसके साथ समाधान है, कोई कंप्लेन नहीं। महाभाव दशा, महाभाव दशा तक राधा रानी की स्थिति पहुंच जाती है विरह में भी। तो ये महाभाव दशा जो राधा रानी का काव्य विस्तार है, सभी सखियों को, मंजरियों को प्राप्त होता है। दूसरे जैसे द्वारका में या मथुरा में दूसरी महिषियों में ये महाभाग संभव नहीं। वहां पर भगवान के प्रति प्रीति अनुराग तक जाती है। महिषियों मतलब द्वारका की रानियों के जीवन में भगवान के प्रति प्रीति अनुराग अवस्था, प्रेम ही विकृत होकर, विस्तृत होकर, प्रेम, प्रणय, प्रेम से स्नेह, स्नेह प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये जो स्तर बताए हैं उत्तरोत्तर श्रेष्ठतम। तो ये जो महाभाव है एकमात्र ब्रज ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी ही भाव, उनका भाव संपद है। और किसी के लिए ये नहीं, अति अति दुर्लभ है इस प्रकार का भाव। ब्रज गोपियों का जो भाव संपद है वो महान से महान रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महिषियों में भी अति दुर्लभ है। ब्रज सुंदरियों का जो मनोभाव है, ये जो महाभाव है, ब्रज सुंदरियों के मन को भी महाभाव को प्राप्त है ब्रज गोपिया। तो उससे मन की क्या अवस्था होती है कि उनका मन भी महाभावात्मक हो जाता है, अब सेपरेशन नहीं रहता। ब्रज की गिरिराज की जो प्रदक्षिणा करते हैं उसमें भी अनेक प्रकार लीला, उसका श्रवण करने से हमारा भी ब्रज गोपियों का जो मनोभाव है, गोपियों की जो अवस्था हुई ब्रज में, तो गोपियों का जो मन है, महाभाव तो उनके हृदय में है, तो मन भी महाभावात्मक हो जाता है। महाभाव से अलग फिर मन की कोई अलग स्थिति, स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती।
महाभाव जब चेतना में, कॉन्शियसनेस में, तो कॉन्शियसनेस रूल्स ओवर ऑल द बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां, देह प्राण में सर्वत्र है ना। उसका प्रभाव आंख में, कान में, बाकी सब इंद्रियों में, मनोवृत्ति में। सभी महाभाव रूप है ब्रज गोपियों में। वो हमारी स्वामी जी राधा है तो परमा गोपी उनका तो पूरा गठन ही महाभाव से है। जो सार है प्रेम का, मादनाख्य महाभाव, वही राधा रानी का स्वरूप है। लेकिन ब्रज गोपियों का, राधा रानी का जो महाभाव से ही गठित उनकी इंद्रिया, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, ये उसका लक्ष्य क्या है? महाभाव का लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है? सभी अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों की चेष्टा से कृष्ण को सुखी करना चाहती है। हमारी इंद्रियों की जो चेष्टा है वो केवल कृष्ण सुख के लिए, उन्हें स्व सुख की कोई कल्पना नहीं है। तो महाभाव का कार्य क्या है? भगवान कृष्ण को सुखी करना। इसीलिए कह सकते कि सर्वस्व इंद्रियों से जो भगवान की सेवा हो, ये गोपी भाव से ही संभव है। ब्रज भाव में, ब्रज ब्रज का जो कांता भाव, उससे ही अपने सर्वांगों से कृष्ण की सेवा, सर्वांग सभी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा, है ना। महाभाव का कार्य क्या है? श्री कृष्ण को सुखी करवाना है शायद। केवल कृष्ण को सुखी करना है, एकांतिक, और कोई अपेक्षा नहीं, और कोई आकांक्षा नहीं। तो उनकी ब्रज ब्रज सुंदरियों की जो इंद्रिया और मन की जो वृत्तियां हैं, भगवान श्री कृष्ण के सुख साधन को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। केवल जिस प्रकार किसी को आश्रय मिल गया, ब्रज गोपियों की इंद्रियां और मन की जो वृत्तियां हैं, भगवान श्री कृष्ण के सुख साधन को छोड़कर और उनका कोई ठिकाना नहीं, और उनका कोई गंतव्य नहीं। उनके मन का संकल्प, की वाणी का विलास, सभी इंद्रियां क्रियान्वित होकर कृष्ण को ही सुखी करने के लिए धावित है। ऐसी एकाग्रता, ऐसी एकांत, अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं है। ऐसा एकांतिक उद्देश्य समझाने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है ना महाभारत में, द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को, युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि सभी को बुलाकर उनकी शस्त्र विद्या की परीक्षा के लिए एक वृक्ष की शाखा पर क्या किया? एक बनावटी पक्षी को बैठा दिया और आदेश दिया कि भाई दाहिनी आंख को लक्ष्य बनाकर बाण से बेधने का सबको ही अवसर दिया द्रोणाचार्य ने। कोई, सभी कुमार कोई भी उस लक्ष्य भेद करने में समर्थ नहीं हुआ। एकमात्र कौन हुआ? अर्जुन। अर्जुन ही लक्ष्य भेद में समर्थ हुए। तो ये देखकर द्रोणाचार्य को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें भी
अचंभित हुए। प्रश्न पूछ बैठे कि ये जो दूसरों के लिए बिल्कुल असाध्य रहा जो टारगेट, तुमने इस प्रकार किस चतुरता से इसको भेद दिया। तो अर्जुन क्या बोले मालूम है? तो अर्जुन बता रहे हैं कि मैंने तो केवल पहले लक्ष्य का निर्णय किया, केवल वृक्ष की अनेक शाखाओं के बीच में जिस शाखा पर वो पक्षी बैठा था कृत्रिम, उस पर ही लक्ष्य, उस स्थान से, उस लक्ष्य से अपने मन को भटकने नहीं दिया। फिर धीरे धीरे अर्जुन आसपास की जो दूसरी चीजें हैं उनको भी, वो भी उनकी दृष्टि से अगोचर हो गए। लक्ष्य को स्थिर करते करते एक पक्षी को छोड़कर कुछ भी नहीं देखा, है ना। तभी बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि अभी संशय है, बाहर बैठना पड़ेगा। एक पक्षी को छोड़कर कुछ भी नहीं देखा, सूक्ष्म भाव से केंद्रित। पक्षी में केवल आंख ही दिख रही है, पक्षी की दाहिनी आंख पर ही केवल लक्ष्य स्थिर किया। तो बता रहे हैं वो अपने गुरुदेव को, जब एक मेरे सामने इस आंख को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं रहा तभी मैंने बाण को छोड़ा। ऐसा नहीं कि पक्षी पक्षी दिख रहा है, पक्षी आंख दिख रही है, नहीं। पक्षी में केवल पक्षी की आंख दिख रही है। तो इसी एकाग्रता मुझे प्राप्त आपकी कृपा से, उस एकाग्रता के कारण ही मैं कार्य सिद्धि में समर्थ हुआ। एकाग्रता, तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये ब्रज गोपिया तो महाभाववती ना, उनकी एकाग्रता, उनका सब विलास, उनका आना जाना, भागदौड़ करना, सब कुछ वेरी फोकस्ड है। तो महाभाववती जो ब्रज गोपियां हैं, उसकी भी एकांतिकता भगवान में अखंडा है। भगवान तो लंपट होने के कारण एक स्त्री से अधिक स्त्री के पास जा सकते हैं, लेकिन ऐसी एकाग्रता जब प्राप्त हो तो लक्ष्य सिद्ध होता। उसी प्रकार ब्रज सुंदरियों की जो अखंड एकाग्रता है भगवान श्री कृष्ण, सारक श्री कृष्ण के सुख विधान में ही केंद्रित है। तो वैसा ही एटीट्यूड, वैसी एकाग्रता केवल कृष्ण के सुख का चिंतन करे, कृष्ण के सुख का ही विचार करे। तो हमारी भी वो दिव्य स्थिति, हमारे चिंतन में हम जो कुछ भी करें, कृष्ण की, कृष्ण के सुख विधान में ही हमारी चेतना केंद्रित होती है। तो गोपियों के बीच में फिर राधा रानी का स्थान तो और भी विशेष है ना। सभी सौभाग्य, रूप, गुण, सभी दृष्टिकोण से बाकी सब ब्रज गोपियों से फास्ट है। राधा रानी का जो प्रेम है
है ना। वो प्रेम पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। मादनाख्य महाभाव जिनमें विराजमान है, जो मिलन की अवस्था में घटित होता है। ऐसी महिमा राधा रानी के प्रेम की, उस प्रेम के भाव में ही वो जो उद्गार करती है ना, वो बहुत गंभीर है। इसीलिए गंभीरा में ही वो गंभीर लीलाएं हुई भगवान अल्टीमेटली। गंभीर लीला में हम देखते हैं कि मथुरा विरह कातरा, जो भगवान छोड़ के मथुरा चले गए हैं, और उनके विरह में बड़े कातर होकर श्री राधा रानी मोहनाख्य भाव है, चरम चरम स्थिति को प्राप्त करता है। तो दिव्योन्माद की जो अवस्था है, भले उसमें भगवान का विरह कारण बना, लेकिन राधा रानी के भाव की संपदा है दिव्य उन्माद। इसीलिए राधा रानी का भाव एक्सक्लूसिव है। अन्य गोपियों में वैसी उन्मादता, वैसा दिव्य उन्माद प्रकट नहीं होता। मथुरा जाने पर जो राधा रानी को विरह हुआ, उसके अंतर्गत का जो दिव्य उन्माद है भाव, वो प्रकाशित हो गया। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित विग्रह है ना, तो एक प्रश्न हो सकता है कि जब चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित विग्रह है, तो नित्य मिलन विराजमान है ना परस्पर। तो उनमें राधा रानी तो व्यवहार में कृष्ण से अलग रहना पड़ा, सब समय कृष्ण उपलब्ध नहीं, लेकिन महाप्रभु के कलेवर में तो राधा रानी और कृष्ण दोनों एक साथ विराजमान है। तो जब मिलन संपादित है महाप्रभु के विग्रह में, फिर राधा रानी के मथुरा विरह का राधा रानी का जो मथुरा विरह या माथुर विरह, मतलब भगवान जब मथुरा चले गए उसके कारण जो विरह की व्यथा, उसका चरम अनुभाव, दिव्य उन्माद, विरह की अवस्था में दिव्य उन्माद, जब नित्य मिलन है तो फिर माथुर विरह का चरम अनुभव कैसे संभव हो सकता है। महाप्रभु जो दोनों है राधा कृष्ण, महाप्रभु श्री गौरांग राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, दोनों ही उपलब्ध है। तो वास्तव में राधा रानी का जो स्वरूप है उनके प्रेम का, वो मादनाख्य महाभाव है। तो मादनाख्य महाभाव की फाउंडेशन पर ही, उसकी भित्ति पर ही महाप्रभु का ये जो विरह की अवस्था में दिव्य उन्माद, मोहनाख्य भाव, बड़ी राजधानी मोहित हो जाती है। मोहित होते हुए, मोहित व्यक्ति किस प्रकार उटपटांग बातें करता है ना, मोहित हो जाता है। लेकिन
अल्टीमेटली जो दिव्य उन्माद, वो उसका स्वरूप परम आनंदमय है, यही बात बार बार करते आए हैं। इसलिए राधा रानी का जो स्वरूप है मादनाख्य महाभाव, उसकी भित्ति पर ही बाकी सब मोहनाख्य और दिव्य उन्माद साबित, बाकी प्रति से ये कहने का आशय है। ये तो केवल इस ये जो श्लोक है इसकी गहनता से थोड़ा परिचित कराने के लिए किया है। महापुरुष स्वयं ही इस गहन श्लोक का आस्वादन करते हुए या स्वयं ही इसकी गहनता का वर्णन कर रहे हैं। आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि, आलंगिया करे आत्मसाथ, कीवा ना देन दर्शन, जारे न आमार तनु मन, तभु तेहो मोर प्राणनाथ। चैतन्य चैतामृत में अद्भुत इसका निरूपण हुआ है। आमी राधा भाव में राधा रानी कह रही कि आमी कृष्ण पद दासी तेहो मतलब वो भगवान कृष्ण, रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्मसाथ, की बाबा की बा ना देन दर्शन, जारे न आमार तनु मन, तभु तेहो मोर प्राणनाथ। सखी हे सुन मोर मनेर निश्चय, कीवा अनुराग करी कीवा दुख दिया मोरे, मारे मोरे प्राणेश कृष्ण अन्य नाय। कैसा दैन्य भाव। ललिता विशाख आदि सखियों के संग में जो भगवान ने उपेक्षा का प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी राधा रानी को कोई आक्षेप नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। वो अपने अपनी जो अनुकूलता है, विरह में बहुत अनुकूलता प्रकट हो जाती है। मिलन की अवस्था में वाम्य भाव प्रबलता को प्राप्त करता है, विरह में सभी ढंग से सभी प्रकार से समाधान करते हुए अपनी दैन्य भाव प्रकट हो जाता है ना? भले कृष्ण कितनी ही उपेक्षा प्रदर्शित करे, मैं तो कृष्ण की पददासी हूँ। बड़ा दैन्य प्रकाशित हुआ ना ये। कृष्ण पददासी, यही मुख्य बात है। मैं तो उनके चरणों की दासी हूँ, दासी के लिए कोई स्वतंत्र नहीं। दासी को देखा था कि थोड़ी करेगी, दासी कोई अपेक्षा थोड़ी रखेगी कि मैं भी तो कोई हूँ। दासी मतलब तुच्छता का भाव, आई एम नो बड़ी, जो आप करो वही नियम है, जो आप करो वही व्यवहार है, जो कोई है ना। जिसे परस्पर व्यवहार में कुछ एक दूसरे से अपेक्षा रहती है ना, जो पद दासी होती है हर अवस्था में ही शरणागत।
दासी का धर्म क्या है? अपने प्राणनाथ की सेवा करना, बस सेवादार उन्हें सुखी करना ही। तो सेवा दा सुखी करने में यदि बहुत कष्ट भी झेलने पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार है। बस अपने प्राणनाथ को सेवा करके सुखी करना, अपने सुख का ध्यान रखते हुए नहीं। इनकी सेवा करूंगी मुझे क्या मिलेगा, वो अपेक्षा रहने से फिर वो दासी धर्म सिद्ध नहीं होगा। अपने सुख का ध्यान रखे, अपने सुख का ध्यान रखते हुए यदि प्राणनाथ की कोई सेवा करे, है ना, अपने सुख का विचार, किंचित भी अपने सुख का विचार करके यदि प्राणनाथ की सेवा करे तो वो सेवा प्राणनाथ के लिए कभी सुखदायक नहीं हो सकती, है ना। कुछ न कुछ अपने लिए रख लिया ना, पूर्ण न्योछावर नहीं कर पाए। तो पूर्ण न्योछावर के बिना, कंप्लीटली अनकंडीशनली आत्मसमर्पण के बिना कृष्ण संतुष्ट नहीं होते, है ना। इसलिए राधा ने कही कि हे सखी, मैं तो उनकी सी चरण सेविका दासी हूं। वो भले मेरी प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करे, लेकिन क्या मैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव प्रकाशित कर सकती हूँ? कभी नहीं कर सकती। मेरी उपेक्षा करने में यदि उन्हें आनंद मिलता है तो बहुत बढ़िया, तो वह उपेक्षा भी मेरे लिए सुखप्रद है। देखिए किस किस स्तर पर तैयारी है। मेरे लिए उनकी उपेक्षा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि जिस किसी व्यवहार से जैसे भी जैसे कैसे भी वो सुखी हो, उनका सुख निधान ही मेरा कर्तव्य है। मेरे पे क्या बीते उसकी मुझे बिल्कुल भी किंचित चिंता नहीं है, मेरे सुख दुख का कोई विचार नहीं, बस उनका सुख संपादित हो। फिर भगवान के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहती है कि वो तो आनंद के अभ्यास में ही रहते हैं। श्रुति भी कहती है रसो वै सह आनंदम ब्रह्म रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, आनंद के अभ्यास में वो रहते हैं। तो उनकी प्रत्येक चेष्टाओं से उन्हें सुखी मिलता है। राधा रानी इसको इस बात की विदित है। कृष्ण जो कुछ भी चेष्टा करे विचित्र, मेरे प्रति प्रतिकूल, जैसे भी जब भी, उनकी हर चेष्टा से, उनकी चेष्टा मतलब उनका अभ्यास, उनकी हर चेष्टा से उन्हें तो सुख ही मिलता है ना। सब चेष्टाओं से आनंद या रस का स्रोत ही प्रवाहित होता है उनसे। हाँ, यदि कोई उनकी चेष्टा से कोई दुख पाता हो तो वो उसका अपने स्वभाव के कारण, कृष्ण तो कुछ भी चेष्टा करे उसमें किसी को कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए, तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, आनंदमय अभ्यासात। तो उनके द्वारा जो भी चेष्टा होती है उनका आनंद वर्धन करती है। उनकी चेष्टा को देखकर ही किसी को दुख होता है तो ये दोष उनका नहीं, जो दुख महसूस करता है उसका दोष है। कि भगवान की तो हर चेष्टा आनंद वर्धन के लिए ही है। तो राधा रानी की इतनी तैयारी, मतलब हम इस श्लोक पर कुछ कहने का हमारा अधिकार नहीं, लेकिन राधा रानी की जो मन स्थिति है श्याम सुंदर के लिए अनकंडीशनली अनुकूल होकर रहने की, है ना। जब उनका सुख ही मेरा लक्ष्य है तो उनकी किसी भी हरकत, किसी भी चेष्टा से मुझे दुख कैसे हो सकता है? मुझे तो दुख पहुंचने का कोई प्रश्न ही नहीं, बल्कि उनकी चेष्टा से यदि उन्हें सुख मिलता हो, और यदि
उनकी चेष्टा से मुझे दुखी भी होना पड़े तो मैं उनकी चेष्टा को रोकने वाली नहीं, प्रतिकार नहीं करने वाली, क्योंकि उनका सुख ही मेरा लक्ष्य है, मेरे जीने का प्रयोजन है। तो राधा रानी के प्रति जो भगवान की आपात दृष्टि से जो उपेक्षा आदि जो प्रदर्शन है, वो चेष्टा भी रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण की, वो भी एक प्रकार रस लोलुपता ही है। राधा रानी के अलग अलग भावों का दर्शन, वास्तव में भगवान की हर चेष्टा उनका तो आनंद वर्धन करती है, तो हर चेष्टा भगवान जो उदासीन भाव व्यक्त करते हैं वो भी एक लीला के अंतर्गत भगवान की रस लोलुपता को ही प्रकाशित करता है ना। भगवान की सिद्धांत है कि भगवान की कोई भी चेष्टा भगवान का सुख ही वर्धन करती है। भगवान की कोई भी चेष्टा या जो उनका अभ्यास है वो आनंद आस्वादन करने का ही है। तो राधा रानी को इसमें कोई ऐतराज नहीं, वो जो भी चेष्टा करे करने दो। उस चेष्टा के कारण यदि मुझे झेलना भी पड़े दुख, मैं तैयार हूँ। यहाँ तक बता रहे कि वो तो सुख के राशि हैं, और सुखी होने के लिए यदि कृष्ण ने मेरा आलिंगन करे, कोई किसी का आलिंगन करता तो सुखी होने के लिए ही करता है, आत्मसात करे। उसके विपरीत मुझे दर्शन न देकर मेरे देह अंतर देह मतलब सूक्ष्म देह, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बहिर्देह इंद्रियों के साथ, सभी इंद्रियों के साथ दर्शन नहीं देने से पूरा अंतःकरण जले। तो मिलन आलिंगन दे तो जैसे आत्मसात हो गया, मतलब भगवान के जैसा ही अनुभव। जो कुछ भी उनकी हरकत हो, यदि मैं उनकी दासी हूं, जिस किसी बात से उन्हें सुख मिलता है उसी में मेरा समाधान है, उससे ही मेरा सुखी होना उचित है, अलग स्वतंत्र नहीं। यहाँ पर कृष्ण को सुखी करने का विचार या कल्पना नहीं है। उस अवस्था उस घटना से मैं सुखी होना नहीं चाहती। कृष्ण का सुख ही मेरा सुख है। कृष्ण को सुखी करने में मेरा बड़े से बड़ा कष्ट मुझे सुख रूप ही प्रतीत होता, दुख रूप नहीं, क्योंकि इसमें कृष्ण का सुख संपादित होता है। ऐसी तैयारी। राधा रानी का जो मन का संकल्प है बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत है। संकल्प करे कि कृष्ण मेरे प्राणनाथ है, मेरे प्रति वो अनुराग का प्रकाश करे या दुख देकर मुझे मार ही डाले, ये तो हर अवस्था में मेरे प्राणनाथ है। प्राणनाथ के अतिरिक्त और अन्य तो नहीं, तो जो प्राणनाथ जिसे मानते हैं उनको, उनमें कभी आक्षेप, उनमें दोषारोपण कर ही नहीं सकेंगे। छाड़ी अन्य नारीगण मोर वश तनु मन, मोर सौभाग्य प्रकट करिया, तास भारे दिन पीड़ा, आमा सने करे कीड़ा, सेई नारी गणे दिखाइया, की बातें होलम पट शठ धृष्ट सकपट, अन्य नारी गण करे साथ, मोरे दीते मन पीड़ा, मोर आगा करे कीड़ा, तभु ते हो मोर प्राणनाथ।
छाड़ी अन्य नारीगण, कहा तो एक तरफ सभी दूसरी नारियों गोपियों को छोड़कर मोरवश तनु मन, अपने तन मन से मेरे वशीभूत होकर मेरे सौभाग्य का प्रकट करते हैं कभी श्याम सुंदर। मेरा ऐसा विशेष सौभाग्य प्रकाशित करके दूसरों को तो पीड़ा होगी ना। तासभारे देने पीड़ा आमासने कड़ी कीड़ा, उनके बीच में ही मेरे साथ पीड़ा करते हैं, तो उनको तो अंडरमाइन कर दिया ना। सही नारी गणे दिखाइया, दिखा दिखा कर राधा रानी के साथ भगवान क्रीड़ा करते हैं। ये तो एक्सट्रीम हो गया। दूसरे कीवा ते हो लंपट, अथवा तो वो लंपट होकर शठ धृष्ट सकपट अन्य नारी गण करे साथ, दूसरी नारियों के साथ विलास करते हैं। उसको देखकर मोरे जीते मन है पीड़ा, मेरे मन में बड़ी पीड़ा उत्पन्न होती है। मोरा आगे करे पीड़ा, दूसरी नारियों के साथ जो पति पीड़ा मेरे सामने ही करती है। तबु ते हो मोर प्राणनाथ, राधा ने का संकल्प बड़ा बड़ा प्रबल है। मुझे प्रचुर मन पीड़ा प्रदान कर, तब भी वे मेरे प्राणनाथ है। भगवान का तो हर जो लक्षण है उनके स्वरूप स्वभाव में, वो सभी तो आनंदमय है ना। भगवान का लामपट्य कहिए, उनकी शठता कहिए, उनकी धृष्टता कहिए, उनकी कपटता कहिए, उनके चोरीपन कहिए, उनका झूठ बोलना कहिए, तो सब कुछ ही मधुर प्रतीत होता है राधा रानी को भगवान का। विपरीत गुण भी, राधा रानी स्वयं ही इस प्रकार के अनुभव का श्री गौरांग, श्री गौरांग। तो आलिंगन द्वारा आत्मसात करे, अथवा मुझे दर्शन न देकर मेरे देह मन सबको ही दग्ध करे, उस अवस्था में वो ही मेरे प्राणनाथ है। मैं जब उनकी दासी हूं तब उनको जिस प्रकार से सुख होता है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं। जिस प्रकार भी वो सुखी हो, उससे ही मेरा सुखी होना उचित है। यही मेरा दृढ़ निश्चय राधा रानी व्यक्त कर रही है। बहुत विस्तार है इसका। राधा रानी कह रही है कि ना गणी आपन दुख सबे वांछित तारे सुखे हमारा तात्पर्य। अपने किसी प्रकार के दुख को मैं गिनूंगी ही नहीं। अपनी सखी को कह रही हैं राधा रानी, उसी प्रकार महाप्रभु राधा रानी के भाव में ही स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को कर रहे हैं कि
कि मुझे बहुत मन की पीड़ा और बहुत दुख देने पर भी वे ही मेरे प्राणनाथ ही हैं। क्यों है वो मेरे प्राणनाथ हर स्थिति में? उसका कारण बता रही है कि वो मुझे दुख भी दे फिर भी मैं उस दुख की गणना नहीं करती हूँ, क्योंकि वह मेरे मन और चित्त पर कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ पाता है। मेरे मन में चिंतन नहीं होता कि उससे, इस चेष्टा से वो सुखी होते हैं। आपाततः ऐसा लगता है कि इससे तो कोई भी दुखी होगा, तो उनका ऐसा व्यवहार मुझे दुखी करना चाहिए ना, लेकिन उनके उस व्यवहार में मैं उनकी सुख को संपादित होते हुए देखती हूँ। इसके लिए मुझे मेरे दुख का कोई विचार ही नहीं, मेरे मन और चित्त पर कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि मेरा पूरा अस्तित्व, मेरा देह है, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, अंतःकरण, सब कुछ है ना। इंद्रियां केवल उनके सुख की ही कामना करती रहती है, अपने स्व सुख का कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं। उनका सुख ही एकमात्र मेरी कामना है। राधा रानी का कैसा संकल्प है। तब मुझे दुख देने से यदि वे महासुखी होते हैं तो वह दुख ही मेरा श्रेष्ठतम सुख है ना। इसी पद के आधार पर भक्ति विनोद ठाकुर ने आत्मनिवेदन में गाया है ना गीत, शायद उसको गाकर हम आज के सत्संग को विश्राम देंगे। ऐसा मेरा मन मानता है। तो यही गोपी प्रेम की महिमा का वर्णन चैतन्य चरितामृत में उसका निरूपण हुआ है ना। आत्म सुख दुख गोपीर नाही कविचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। आत्म सुख मतलब निज का सुख, खुद के सुख दुख का गोपियों के मन में कोई विचार नहीं है। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो, उनका हर प्रयोजन, उनकी हर चेष्टा, मन का व्यवहार, उनका चिंतन मनन चेष्टा, सब कुछ कृष्ण के सुख के लिए है। कृष्ण लागी यार सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। कृष्ण लागी आर सब करी परित्याग, कृष्ण के उद्देश्य से वो सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग, कृष्ण के सुख के लिए ही, उद्देश्य से ही उनका शुद्ध अनुराग है। तभी ये देखिए गोपी निज देहे प्रीत, फिर भी देखने में आता है कि गोपियों की अपने देह में भी प्रीति ऐसी प्रतीत होती है। गोपियां भी श्रृंगार करती हैं, दर्पण में देखती है अपने श्रृंगार को, श्रृंगार अच्छा देखकर वो भी जैसे खुश होती है, जैसे कोई नारी अच्छे श्रृंगार को देख के खुश होती है ना। तो गोपियों में भी ऐसा आचरण प्रतीत होता है। तभी ये देखिए गोपी निज देहे प्रीत, से होते कृष्ण लागी जानी है निश्चित। लेकिन वो भी उनकी जो श्रृंगार को देख के जो प्रसन्न होती है, वो भी कृष्ण के उद्देश्य से ही। अपना श्रृंगार यदि खुद को भाया तो मतलब कृष्ण को भी भाएगा ना, ये बात है। से होते कृष्ण लागी जानी है निश्चित, यही देह कैलो आमी कृष्ण समर्पण, तार धन तार इहा संभोग साधन। राधा रानी कहती है कि, गोपियां कहती है कि ये देह कैला मतलब किया, आमी मतलब मैंने कृष्ण समर्पण, ये शरीर मेरा है, मैंने कृष्ण को समर्पित कर दिया है। ये उन्हीं का धन है, तार यह संभोग धन, ये उन्हीं का धन है। इससे सुखी होने के लिए वो उसका, इस देह का जिस प्रकार भी उपयोग करे, उनके भोग का साधन रूप ये शरीर है। इसीलिए गोपियां
कृष्ण के भोग का सारा मतलब जो जिससे कृष्ण सुखी हो, कृष्ण को सुखी करने के उद्देश्य से ही वो, उनके देह में यदि कृष्ण का आकर्षण हो श्रृंगार द्वारा, उत्तम श्रृंगार को देख कर यदि कृष्ण के भोग की संपदा यदि उनका शरीर बने, यही उनका प्रयोजन है। ये देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, यही लागी करे देहर मार्जन भूषण। बंगाली सरल, जो बंगाली समझ में आ जाती है उनको तो बहुत, कि यही देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोष, इस देह के दर्शन और स्पर्श, इस देह का दर्शन करके इसका स्पर्श करके कृष्ण का आनंद वर्धन, सुख वर्धन, संतोष वर्धन, संतोषण है, यही लागी करे देहर मार्जन भूषण। इसी उद्देश्य से गोपी अपने शरीर का मार्जन मतलब सफाई करती है, स्नान भूषण आभूषण श्रृंगारित करती है। आर एक अद्भुत गोपी भावे रे स्वभाव, बुद्धि रे गोचर नहीं जहार प्रभाव। गोपी भाव का एक और अद्भुत स्वभाव है जो हमारी बुद्धि के गोचर, बुद्धि से उसे समझना बड़ा मुश्किल है। गोपी गण करे जब कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण। गोपी गण करे जब कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख है कोटि गण। कृष्ण के दर्शन करके सुखी होने की वांछा नहीं है। जैसे कृष्ण की सेवा करके मैं सुखी हूं, अपने सुख का हो, लेकिन कृष्ण के दर्शन से अनायास ही उन्हें तो सुख की वांछा नहीं करते हुए भी अनायास ही कोटि गुना उन्हें सुख का अनुभव होता है। किसी चीज की हम स्प्रेया करें, वांछा करें, तो वांछा पूर्ति के रूप में हमें उसका अनुभव होता है। लेकिन गोपियां कृष्ण का दर्शन करके सुखी होने की उनकी वांछा नहीं है, फिर भी कोटि गुना सुख उन्हें प्राप्त होता है उनके दर्शन से। गोपी का दर्शन कृष्ण जे आनंद है, ताहा हैते कोटि गुण गोपी आस्वादय। गोपियों के दर्शन से कृष्ण को जो आनंद प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना आनंद कृष्ण को आनंदित देखकर उन्हें होता है। गोपियों के दर्शन से कृष्ण को जो आनंद होता है, तो अपने दर्शन से कृष्ण के आनंद को देख कर गोपियों को उससे कोटि गुना आनंद होता है। तास भर नाही निज सुख अनुरोध है, तथापि बाढ़ सुख पड़िल विरोध। गोपियों को अपने सुख, कृष्ण को सुखी करके हम सुखी होंगे ऐसा अनुरोध उनका नहीं है। ये अपेक्षा नहीं कि हम कृष्ण को बहुत सुखी करेंगे, हमें देख के कृष्ण बहुत सुखी होते हैं तो परस्पर हम भी सुखी होंगे। उनका अनुरोध निज सुख के लिए नहीं है, तथापि उनका सुख बढ़ता ही जाता है, तो विरोध है। जिस चीज का अनुरोध न हो, पाने की कोई आकांक्षा, सुखी होने की कोई आकांक्षा नहीं, फिर भी तथापि बाढ़े फिर भी उनका सुख बढ़ता ही जाता है, तो ये तो बड़ा विरोध का बात है। किसी चीज के लिए हमारा अनुरोध हो, इसके अनुरूप प्राप्ति हो, तो यहाँ पे अनुरोध नहीं है निज सुख के लिए, फिर उनका सुख बढ़ता है, तो ये विरोधाभास है। ये विरोध है एक देखी समाधान है, गोपी कार्य सुख कृष्ण सुखे पर। इस विरोध का कारण देखते हुए इसका समाधान में यही बात समझ में आती है कि गोपियों का जो सुख है कृष्ण के सुख में ही पर्यवसन है उसका। कृष्ण के सुख से ही, कृष्ण को सुखी देखने में ही उनका सुख है। श्री कृष्ण का सुख ही गोपी के सुख में पर्यवसित रहता है। तो गोपी गणों को सुखी करने के लिए श्री कृष्ण को सुखी करने की आवश्यकता है ना।
गोपीगणों को सुखी होने की या सुख कोई अनुरोध नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन यदि हम गोपीगणों को सुखी करना चाहें, या कहने का आशय यही है कि गोपीगणों को सुखी करने के लिए श्री कृष्ण को सुखी करने की आवश्यकता है। यदि कृष्ण को सुखी सुखी कर दिया जाए तो गोपियों के लिए, गोपियों को सुखी करने के लिए और किसी साधन की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। कृष्ण के सुख में ही गोपियों का सुख निहित है। वे कृष्ण के सुख से ही सुखी और कृष्ण के दुख से ही दुखी होती है। उनकी अपनी स्वतंत्र सुखी और दुखी होने की कोई परिभाषा नहीं। स्वतंत्र रूप से गोपियों को सुखी होने और दुखी होने की कोई अनुभूति नहीं है। कृष्ण को सुखी देख के ही उनका सुख है, कृष्ण को दुखी देख के ही उनका दुख है। तो ये जो वृत्ति है, हरे कृष्ण, और ये जो वृत्ति है गोपिकाओं में, जो परमा गोपी हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी, ये वृत्ति, इस वृत्ति का विकास सर्वोत्तम उनमें है। तभी तभी तो उसमें भाव व्यक्त राधा रानी करती है कि जे नारी के वांछे कृष्ण। राधा रानी की तैयारी कहाँ तक है कृष्ण को सुखी करने के लिए? जे नारी के वांछे कृष्ण, तारे रूपे सतृष्ण, तारे ना पाया काहे है दुखी। मुही तारे पाए पड़ी, लया जाऊं हाथे धरी, क्रीड़ा कराऊ करो तारे संगी, तारे सुखी। कितनी तैयारी! ये दूसरे सत्र में ही इसको समापन या कर पाएंगे, बहुत विस्तार से इसका वर्णन। इस पद को पूरा करने के साथ आज का हम आज विश्राम देंगे। राधा रानी कहती कि श्री कृष्ण यदि दूसरी ब्रजांगना का संग भी करे तो भी स्वरूपतः श्री राधा को दुख नहीं होता है, वर्ण सुखी ही होता है। बोलिए, कृष्ण सुखी हो, मेरे साथ आलिंगन नहीं करे कोई बात, दूसरी अंगनाओं, दूसरी ब्रजांगनाओं के साथ संग करे, राधा रानी को दुख नहीं होता, सुखी ही होता है। इसी बात को व्यक्त कर रही कि हे सखी, श्री कृष्ण यदि किसी रमणी के रूप या गुण से आकर्षित होकर उनके साथ मिलन के लिए भगवान लालायित होते हैं, लेकिन उसे नहीं पाकर तारे ना पाया काहे है दुखी, उसे नहीं पाकर कृष्ण क्यों दुखी हो? तो राधा रानी क्या करने के लिए तैयार है? मुई तारे पाए पड़ी, लया जाऊं हाथे धरी, क्रीड़ा कराऊं करो तारे सुखी। और यदि उसकी श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा ही ना हो, वो विपरीत हो, कृष्ण तो उसके साथ मिलित होकर आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन वो विपरीत भाव में है, उसकी यदि कृष्ण से मिलन की इच्छा ही ना हो तो मैं क्या करूंगी? राधा रानी कहती है, मैं उस रमणी के घर उसके पैर पकड़कर, मुई तारे पाए पड़ी, पैर पकड़कर लया जाऊं हाथे धरी, उसको श्री कृष्ण के साथ मिलने के लिए तैयार करने, तो स्वयं उसका हाथ पकड़कर श्री कृष्ण के हाथ में उसको समर्पण करके अपने प्राण वल्लभ को उसके साथ क्रीड़ा कराकर उन्हें सुखी करूंगी। क्रीड़ा कराए करो तारे सुखी। उस रमणी की अप्राप्ति, उससे जो दुख है भगवान को, कृष्ण को, अपने प्राण रहते अपने प्राण वल्लभ को सहन नहीं करने देंगे। राधा रानी की तैयारी।
तो राधा रानी की ये जो उक्ति है, किस हद तक वो कृष्ण को सुखी करने के लिए, किस हद तक झुकने को, अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार है, तो ये उनके एकमात्र कृष्ण को सुखी करने की जो भावना है उनके हृदय में, निष्कपट अकहित प्रेम का ही उत्तम प्रमाण है। यही राधा रानी के प्रेम का माधुर्य है ना। इस महामाधुर्यमय महाभावा, महाभाव ना, माधुनाक्य महाभाव, इस प्रकार के प्रेम के गाढ़ बंधन में राधा रानी, प्रेम की महिमा यहाँ प्रकाशित हुई नहीं। राधा रानी कृष्ण को सुखी करने के लिए जब इस हद तक उतरने को तैयार है, तो क्या भगवान उनके ऐसे प्रेम के वशीभूत नहीं होंगे? जैसे प्रेम के गाढ़ बंधन में भगवान अत्यंत वशीभूत रहते हैं। भगवान चूंकि वशीभूत है, इसलिए भगवान की भी सभी इंद्रियां, इंद्रिय वृत्तियां श्री राधा रानी में ही केंद्रीभूत रहती है। विचार कीजिए, कोई किसी को इतना अटूट अंतर से किसी को इतना प्रेम करे, तो क्या उसके स्मरण से वो दूर रह सकता है एक पल के लिए? तो भगवान की भी पूरी, भगवान की भी समस्त इंद्रिय वृत्तियां, अरे राधा रानी मुझे सुखी करने के लिए क्या नहीं करने को तैयार है। ऐसे प्रेम का विस्मरण क्या भगवान को हो सकता? नहीं हो सकता। तो भगवान की भी नयनों की पुतली राधा रानी है। मन में जो चिंतन है, मन के बीच में जो उल्लास है, वो राधा रानी के को लेकर ही है। भगवान भी विचार करते हैं, कोई मुझे इतना चाहता है। क्षिति तले देखी राधा मैं, भगवान को सब दिशाओं में राधा रानी ही प्रतीत होती है। गगने है राधिका उदय, सर्वत्र राधामय भेल त्रिभुवन, प्रेम का इतना प्रभाव है। भगवान तो प्रेम है, लेकिन प्रेमी है राधिका। राधामय भेल त्रिभुवन, तबे आमी करीबो के मन, कोथा से ही राधिका सुंदरी, ना देखी धैर्य हेते नारी। ए यदुनंदन मने जागे, कीना करे नव अनुरागी। है ना। भगवान के स्वरूप का यहाँ निरूपण कर रहे हैं। भगवान अपने स्वरूप से आत्माराम, आप्त काम, स्वयं भगवान है ना। भगवान वैसे पुरुष नहीं, स्त्रैण पुरुष। संसार में तो एक पुरुष देहधारी, एक स्त्री देहधारी के प्रति आकृष्ट होता है ना। भगवान वैसे पुरुष नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्त्रैण पुरुष नहीं है, वो आत्माराम, आप्त काम और स्वयं भगवान है। विशुद्ध कृष्ण तात्पर्य, एकांतिक कृष्ण सुखैक तात्पर्यमय, जिस प्रेम का तात्पर्य, जिस चेष्टा में केवल कृष्ण को सुखी करने का ही भाव हो, वैसे प्रेम को छोड़कर भगवान कृष्ण के चित्त में कोई स्पंदन, आंदोलन उत्पन्न कर सकता है क्या? कि वो तो आत्माराम है, आप्त काम है। संसार में स्त्री के प्रति आकृष्ट होता है पुरुष, वैसे पुरुष नहीं होता। ऐसे एकांतिक प्रेम के ही वशीभूत होते। तो एकमात्र हमारी स्वामी श्री कृष्ण प्रेम में राधा रानी के लिए ही भगवान के हृदय में ऐसा उन्माद, ऐसा उन्मादमय निरूपण
उद्गार व्यक्त होते हैं। देखिए तो राधा रानी की ये जो विशुद्ध प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी का जो भाव है वो किस प्रकार मनुष्य के स्तर पर, इस संसार के स्तर पर समझना असंभव है। इसलिए तो भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जयति कृष्ण चैतन्य जय, कलि प्रगटे ब्रजराज। भगवान राधा रानी के भाव की माधुरी का आस्वादन करने के लिए, वो राधा रानी की एकमात्र संपदा है, कृष्ण की संपदा नहीं है। कृष्ण तो प्रेम के विषय है, राधा रानी प्रेम के आश्रय है। प्रेमी होने की स्पृहा भगवान में जब जागृत हुई, ये प्रेमी बनकर जो आनंद पाती है, तो मैं भी राधा रानी बन जाऊं। तो भगवान प्रबल स्पृहा जब राधा रानी बनने की हुई, तो राधा रानी बनने के लिए राधा रानी का भाव चाहिए ना, भाव के साथ अंग कांति भी आ गई। आज इतना ही, फिर अगले सत्र में सोमवार के दिन इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। है ना, ये जो शिष्टाष्टक का 8वां श्लोक, हम तो हमारी स्वामिनी के अंतरंग भाव से परिचित होने के लिए ही थोड़ा बाँच लिया, पढ़ लिया, जितना समझ में आया उसको उड़ेल दिया। ये तो अथाह है वास्तव में, लेकिन हमारा सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य देखिए कि महाप्रभु ने राधा रानी के भाव को अंगीकार करके किस गहनता, कितनी गहराई तक राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझा है और उसको जग में प्रकाशित किया। राधा रानी की महिमा कितनी महान है, कितनी अधिक है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ही तो महाप्रभु आए हैं। महाप्रभु इसलिए हमारे लिए पूज्य है कि हमारी स्वामिनी की महिमा उन्होंने उस भाव के माध्यम से प्रकाशित की। तो हमें भी हमारी स्वामिनी के ऊपर गर्व होता है। तो उस हमारी स्वामिनी, ये जो गर्व है, राधिका दासी यदि है अभिमान, इस अभिमान को पुष्ट किया है महाप्रभु की लीला के माध्यम से। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, से भी कहीं ज्यादा जिस तरीके से आपने स्वामिनी के भाव को जो जिस तरह से कहा, तो उसके लिए सही मायनों में कोई शक नहीं है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो सोमवार को ये शिष्टाष्टकम कार्तिक महीने में ही इसका समापन होगा। तो खुशी है, ये तो कार्तिक महीना राधा रानी का ही महिमा है। राधा रानी का, राधा रानी की महिमा इस राधा रानी के महीने में ही हम प्रकाशित करने का सौभाग्य, इसका बड़ा आनंद है। कार्तिक मास, राधा रानी के मास में राधा रानी के प्रेम की महिमा का प्रकाश। ठीक है।
कुछ कहना है कहूँ? कहो। यूँ तो कुछ कहूँ ऐसी सामर्थ्यता नहीं आज, जिस तरीके से स्वामिनी के प्रेम के बारे में, गोपियों के प्रेम के बारे में, जो इस शिक्षाष्टकम में महाप्रभु ने कहा, पर उसे जिस एहसास के साथ आपने कहा, या मानो इस तरह से लग रहा था जैसे कोई प्रेम की अमृत धारा बह रही है, अनंत, जिसका कोई अंत है ही नहीं। इस तरीके से स्वामिनी के जो हर एक भाव के बारे में जो इतनी खूबसूरती से आप हर एक बात को कहते हो, वो समझ पाना या उसका एहसास करना इस हृदय के लिए संभव नहीं। पर फिर भी बस उसका कण मात्रा भी जो हृदय में एहसास हो जाए, तो वो केवल और केवल श्री गुरु आपकी कृपा से, वरना ये संभव ही नहीं। हाँ, यूँ लगता है जब देखती हूँ बाहर, तो प्रकृति में तो कभी धूप होती है, कभी छाँव आती है, कभी बारिश आती है, कभी पतझड़ आता है, तो कभी बाहर आती है। पर आप जब भी आते हो तो बाहर ही लेकर आते हो। हर मानो यूँ लगता है जो जो इस संसार में जो एक रेगिस्तान की जैसा है, जहाँ मानो प्रेम होकर भी प्रेम का मानो बिंदु मात्र भी नहीं है, या सही मायनों में एहसास हो पाना पता नहीं। पर जब आप आते हो तो मानो वही धारा निरंतर एक प्रवाह की तरह, एक पवित्र धारा की तरह बहती जाती है और बहती जाती है। बस यूँ ही लगता है कि पता भी नहीं चलता है कि कब ये समय निकल जाता है और कब आपके जाने का समय हो जाता है। बस ऐसा लगता है कि ये जो अमृत वाणी है, बस यही कानों में गूंजते रहे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। राइट, तो फिर सोमवार को मिलते हैं। हरे कृष्णा। सभी 3 बार पूज्यता प्रियता के भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप महाराज जी की जय। जय जय हमारे जय पिताई जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।